मॉडर्न रिव्यू में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। आप लोग मुझे मॉडर्न बुला सकते हो। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूं वन पीस मंगा चैप्टर 1012। तो चैप्टर का नाम है इच और कवर पेज रीडर रिक्वेस्ट है, जहां किड ने अपनी पावर से मेटल का बर्ड बनाया है और उसके सर के ऊपर असली बर्ड ने अपना घोंसला बनाया है। और किड की बात हो रही है तो बता दूं दोस्तों कि ग्लोबल वन पीस कैरेक्टर पॉपुलैरिटी पोल का रिजल्ट आ गया है और किड 23rd पोजीशन पर है मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर में। ये बहुत इम्प्रेसिव है किड के लिए, बिकॉज टिल नाउ हमें किड के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, फिर भी वो 23rd आया, ये अच्छी बात है। मतलब फैंस पसंद कर रहे हैं उसके कैरेक्टर को। पर्सनली मुझे किड से ज्यादा अच्छा किलर लगा है अब तक, जिसकी रैंकिंग 55th है। तो अब टॉप 10 पॉपुलर कैरेक्टर्स की बात करते हैं। फर्स्ट पे है लूफी, नो सरप्राइज। सेकंड पे है जोरो और लूफी के बीच में अराउंड 1,90,000 वोट्स का डिफरेंस है। थर्ड पे है नामी, जो मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ। मैंने एक्सपेक्ट सांजी या लो को किया था थर्ड पोजीशन पर। जोरो और नामी के बीच में 3,59,000 वोट्स का डिफरेंस है। सो जोरो ज्यादा क्लोज है लूफी से कंपेयर टू नामी, जो अच्छी बात है। फोर्थ पे है सांजी, फिफ्थ पे है लॉ, सिक्स्थ पे है रॉबिन, सेवेंथ पे है हैनकॉक। यहाँ मुझे सही नहीं लगा कि उसप या कोई दूसरे स्ट्रॉ हेड से ऊपर है हैनकॉक। 8 पे है कैरेट और कैरेट को देखकर टॉप 10 में मैं शॉक हूँ कि फैंस कैरेट को इतना ज्यादा पसंद करते हैं। 9th पर है एस और 10th पर है साबो, जो सही है, बट हैनकॉक और कैरेट की रैंकिंग मुझे अजीब लगी। तो अब आते हैं चैप्टर पर। तो चैप्टर स्टार्ट होता है ईजो ओकीकू से उसके आर्म के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि बस इच हो रहा है, पर मुझे तकलीफ तो ये है कि तुम बिना बताए गायब हो गए थे। और ईजो उस चीज के लिए उससे माफी मांगता है। फिर कामावात्सु ईजो से पूछता है कि क्या होगा जब हम वानो कंट्री को ओपन करेंगे। तो ईजो उसे बोलता है कि ये सब हम तब बात करेंगे जब हम कल सुबह तक सरवाइव कर पाए। और मुझे लगा था ओकीकू और ईजो बात कर रहे हैं, तो शायद ओकीकू ईजो से पूछे कि तुम क्यों नहीं आए वानो में फिर से, जब ओडन की डेथ की न्यूज पता चली तब। क्योंकि ईजो बड़ा भाई है, उसका भी एक काम था कि अपनी होम कंट्री जाके एक बार देख के आना वहाँ की सिचुएशन को, बट वो कन्वर्सेशन हुई ही नहीं उनकी। फिर किनेमोन सबको बोलता है कि मैं मोमोनोसुके को ढूंढूंगा और उसे अकेला प्रोटेक्ट करूंगा और तुम सब स्प्लिट हो जाओ और दूसरों की मदद करो। तो ओकीकू किनेमोन को बोलती है कि मुझे अलाउ करो कांजूरो को मारने को, मैं इस बार फेल नहीं होंगी। फिर नेकामोमोशी को शिशिलियन मिलता है और वो बताता है कि पेड्रो मर चुका है और जो आदमी रिस्पॉन्सिबल है उसकी मौत का वो आइलैंड में ही है। कैरेट और वांडा उसके पीछे गए हैं। तो नेकामोमोशी जंप करके जाता है। पहले वो कैरेट और वांडा को ही ढूंढेगा, बिकॉज उसे पता नहीं है कि पेड्रो की मौत जिसकी वजह से हुई है वो आदमी कौन है और कैसा दिखता है। तो कैरेट और वांडा उसे बताएंगे। और लास्ट टाइम हमने पेरोस्पेरो को लाइफ फ्लोर पर देखा था। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है फर्स्ट फ्लोर एटिक रूम में। यामाटो ने एक डॉल बनाई है डिकॉय के लिए कि 20 पायरेट समझेंगे कि यामाटो के क्लोथ्स के अंदर मोमोनोसुके है और मोमोनोसुके और शिनोबु वही रूम में रुकेंगे। यामाटो फिर मोमोनोसुके को लूफी के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है पर उसकी विल अभी भी है। और वो बोलता है कि ऊपर वॉइसेस कम हो गई है, बस 2 ही वॉइसेस है। तो यामाटो बोलती है कि 1-on-1 फाइट हो रही है ऊपर, मुझे ऊपर जाना होगा। फिर मोमोनोसुके ओडन की जर्नल पढ़ने लगता है। ओडा ने ये सीन रखा है मोमोनोसुके का ओडन की जर्नल पढ़ते हुए, मतलब कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट पता चलेगा मोमोनोसुके को उस जर्नल से। और मुझे लगता है ऐसा कुछ ओडन ने मोमोनोसुके के लिए ही कुछ लिखा होगा जो उसे आगे वॉर में काम आएगा। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है सेकंड फ्लोर पर। सांजी ने कुछ क्रॉस जैसा पकड़ रखा है और वो पूरा बैंडेजेस में है। तो सांजी ऐसा लग रहा है कि वो मीहॉक है और उसने उसकी स्वॉर्ड पकड़ रखा है। और हमें पता चलता है कि उस बैंडेजेस के अंदर कोई और नहीं, सांजी का मॉस हेड है जो सो रहा है आराम से और सांजी टेंशन में है। फिर थोड़े मिनट्स पहले का फ्लैशबैक हमें दिखता है कि लॉ जोरो और ज़्यूस को मिड एयर ही टेलीपोर्ट करता है। तो सांजी जाकर दोनों को पकड़ लेता है और वो कहता है कि मैं सिर्फ लेडीज को पकड़ता हूँ। और वो ज़्यूस को बोलता है कि तू नामी सान के पास क्यों नहीं है। तो वहाँ से ज़्यूस भाग जाता है और जिस तरह से क्रॉस्ड लेग करके स्टाइल में लॉ सांजी के हाथ पर बैठा है वो बहुत फनी था। और फिर लॉ जोरो को सांजी के पास छोड़कर जाता है और बोलता है कि उसकी 20 या 30 हड्डी टूटी हुई है और कुछ इंस्ट्रक्शन देता है जोरो को संभालने के लिए। और लॉ जा रहा है बिग मॉम की तरफ। तो लॉ एंड किड वर्सेस बिग मॉम होने वाली है ऐसा लग रहा है। और मिडल ऑफ वॉर पता नहीं सांजी ने खाली रूम और बैंडेजेस कहाँ से ढूंढा और वो जोरो की बॉडी पर बैंडेजेस लगा रहा है और उसे वो पूछता है कि तेरी ये हालत किसने की। तो जोरो बोलता है काइडो और बिग मॉम ने। तो सांजी बोलता है मैं समझ गया। और फिर लूफी के बारे में सांजी पूछता है तो जोरो बताता है कि उसने कुछ फिगर आउट कर लिया है और लूफी फाइट जीत जाएगा। ये बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट था
जो हम फैंस बहुत कम देखते हैं। सांजी और जोरो सिविलाइज्ड वे में बात कर रहे हैं। इस वक्त की इम्पोर्टेंस वो लोग समझते हैं और सांजी ने मजाक भी उड़ाना नहीं समझा जोरो का जब उसे पता चला कि जोरो की ये हालत काइडो और बिग मॉम ने की है। जोरो और सांजी दोनों भाई जैसे हैं, लड़ते हैं पर एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं। आई डोंट नो व्हाई फैंडम में इतनी नफरत है एक दूसरे कैरेक्टर्स के लिए। हम एक साथ दोनों कैरेक्टर्स को क्यों पसंद नहीं कर सकते। जोरो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है वन पीस में, सेकंड लूफी और थर्ड सांजी है। तो सांजी थर्ड है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसे हेट करूंगा या सांजी के फैंस को मैं हेट करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए और बुरा लगता है मुझे ये सब देखकर। अगर आप ट्रू वन पीस फैन हो तो आप बिगेस्ट मैसेज कैसे भूल सकते हो वन पीस का, फ्रीडम, कि तुम्हें जो पसंद है करो, जो करना है करो, अनटिल अनलेस वो चीज़ से कोई दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे, मेंटली, फिजिकली या इमोशनली। स्ट्रॉ हैट्स का क्रू ही देख लो, कितना डाइवर्स है, सब अलग कैरेक्टर्स है, सबकी सोच अलग है, पर फिर भी सब साथ में है। तो मैंने मेरे कमेंट्स में अभी तक तो कोई नेगेटिविटी या हेट नहीं देखा, बट ये मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि अगर तुम सच में वन पीस के फैन हो तो लूफी की आइडियोलॉजी को मानो और सबको एक्सेप्ट करो खुले दिल से और हेट मत रखो किसी और के लिए, अनटिल अनलेस सामने वाला तुम्हें हर्ट नहीं करता किसी वे में। पसंद सब्जेक्टिव है। जस्ट बिकॉज आई लाइक वन पीस डजंट मीन कि मेरी चॉइस उस इंसान से अच्छी है जो अटैक ऑन टाइटन पसंद करता है या वाइस वर्सा। हम दोनों दोस्त रह सकते हैं और अपनी पसंद के बारे में बात कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने अपने थॉट्स को। बाय द वे दोस्तों, अगर आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो अभी फिर से रिव्यू पर आते हैं। आई लाइक हाउ जोरो एंड सांजी कॉन्फिडेंट है लूफी में कि वो काइडो को डिफीट कर लेगा। फिर प्रेजेंट में सांजी जोरो को उठाकर 20 पायरेट से लड़ रहा है। सांजी ने जोरो को कन्वर्ट कर दिया है सुप्रीम ग्रेट स्वॉर्ड में और जोरो मिडल ऑफ द वॉर सो रहा है सांजी के हाथों में। ये लेवल का ट्रस्ट है सांजी और जोरो के बीच में। ये सीन देखकर मुझे वोल्केक आइलैंड आका याद आ गया, जब लूफी ने काताकुरी को डिफीट कर दिया था पर खुद चलने की हालत में नहीं था तो सांजी उसे उठाकर ले जा रहा था और बिग मॉम पायरेट्स के अटैक से भी बचा रहा था। और जोरो बैंडेजेस में क्रूसिफाइड पोजीशन के जैसा लग रहा है और वानो में हमने यासुई, मोमोनोसके और सांजी को क्रूसिफाइड पोजीशन में देखा था और अब जोरो को देख रहे हैं। फिर कामावात्सु और ईजो सांजी से मिलते हैं और सांजी बताता है कि वो मोमोनोसके को बचाने जा रहा था। तो कावामात्सु बोलता है कि किनोमोन जा रहा है मोमोनोसके के पास तो वो सेफ है। फिर जोरो जागता है अपनी नींद से और मरी हुई आवाज में बोलता है कि तुझे कुछ काम आना है तो तू लाइफ फ्लोर पर जा, और ये बोल के फिर सो जाता है जोरो। तो लाइफ फ्लोर पर करंटली मार्को, किंग, क्वीन, चॉपर, एक्सट्रेक, पेरस्पेरो और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। तो अब ये लोग लाइफ फ्लोर पर जा रहे हैं। तो मैंने कहा था कि मार्को फटक से हील कर सकता है जोरो को और एटलीस्ट जोरो को अपने पैरों पर खड़ा कर सकता है, और मुझे लगता है मार्को वीक हो जाएगा जोरो को हील करने में और वो डिफीट हो जाएगा। लेटेस्ट एनिमे एपिसोड 972 में हमने किंग को देखा मशाल पकड़ते हुए और मशाल की फायर का कलर ब्लू था, सेम मार्को की फायर के जैसा। तो शायद ये फोरशैडोइंग है कि किंग डिफीट करने वाला है मार्को को। और ओडा ने जोरो को पूरा लाइमलाइट में रखा है और सांजी को बहुत टाइम से अच्छा कैरेक्टर मूवमेंट नहीं मिला है। तो मुझे लगता है ओडा थोड़ा स्टोरी में ट्विस्ट लाएगा और सांजी को थोड़ा लाइमलाइट देगा। तो सांजी विल फाइट किंग एंड जोरो विल फाइट क्वीन, बिकॉज वो उसके फुल स्ट्रेंथ में नहीं है, इसलिए वो क्वीन से फाइट करेगा। या टैग टीम फाइट भी मैंने प्रेडिक्ट किया था, सांजी मार्को वर्सेस किंग एंड क्वीन में। तो ये हो सकता है कि इस बार मार्को की जगह जोरो ले ले। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये मैचअप सही रहेगा जोरो के लिए? एंड आई स्टिल बिलीव जोरो बहुत मेजर रोल प्ले करेगा काइडो को डिफीट करने में। तो वो जरूर किंग या क्वीन को डिफीट करने के बाद ऊपर जाएगा जब लूफी को उसकी जरूरत होगी तब। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है बिग मॉम पर। उल्टी बिग मॉम पर अटैक करने आती है क्योंकि लास्ट चैप्टर में बिग मॉम ने पेज 1 को पंच करके नॉकआउट कर दिया था। तो नामी बिग मॉम को झूठ बोलती है कि उल्टी भी कल्प्रिट है टाउन को जलाने में, पर बिग मॉम चिल्लाकर नामी को बोलती है शट अप, उसके बाद मैं तुम्हें देखूंगी। तो नामी सीधा साइड चेंज करके उल्टी को बोलती है कि साथ में मिलकर बिग मॉम को मारते हैं। खतरनाक है नामी, 1 सेकंड में पार्टी चेंज। और उल्टी भी उन्हें वही रिप्लाई देती है जो बिग मॉम ने दिया। तो नामी उस सब भागने लगते हैं फिर से, पर उल्टी अटैक करती है कोमाचियो पर और सबको गिरा देती है। और कोमाचियो की हालत देखकर ओटामा रोने लगती है और उल्टी ने वो किया जो नहीं करना चाहिए था, वो ओटामा को थप्पड़ मारती है। और बिग मॉम ये देखकर बहुत गुस्से में है और उसप नामी को बोलता है चल यहाँ से भागते हैं। और उल्टी में हिम्मत है कि वो बिग मॉम के सामने खड़ी है बिना डरे और फाइट करने भी तैयार है वो उससे, और वो हुआ जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। नामी उल्टी को थंडर अटैक से मारती है और उसप बोलता है कि हमें भागना था। तो नामी बोलती है कि मैं कैसे भागूं जब एक इंसान एक बच्ची पर हाथ उठा रहा है, मैं इस औरत को मार के पल्प बना दूंगी। और यही चैप्टर खत्म होता है।
तो नामी का गुस्सा होना उल्टी पर बहुत जायज है क्योंकि उसने एक बच्चे को मारी है, पर नामी के लिए ये चीज़ बहुत पर्सनल है उसके पास्ट की वजह से कि कैसे जब वो बच्ची थी तो आर्लोंग ने उसे टॉर्चर किया था। तो नामी हमेशा से बच्चों को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव रही है, पंख हजार्ड में देख लो, और मोमोनोस्के के साथ भी वो बहुत अच्छे से बिहेव करती है। तो अब उल्टी को मदरिंग बिग मॉम और नामी दोनों का गुस्सा संभालना है, और ज़्यूस भी आता ही होगा वही डायरेक्शन में। और मैंने कहा था कि स्ट्रॉ हेड्स के नाम के चैप्टर्स आएंगे, जैसे सबोडी में जब वो लोग अलग हुए थे उसके रिवर्स सीक्वेंस में, तो चांसेस है नेक्स्ट चैप्टर नामी पर ही फोकस होगा। और अगर गेस करो तो शायद नामी के चैप्टर का नाम होगा कैट बर्गलर, क्योंकि शायद वो उस चैप्टर में बिग मॉम से ज़्यूस को चुरा लेंगी। ओवरऑल ये एक एवरेज चैप्टर था। जोरो और सांजी का सिविलाइज इंटरेक्शन देखकर मजा आया। नामी का गुस्सा भी देखकर अच्छा लगा कि वो अब सीरियस हो गई है फाइट में। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपकी राय, सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।